गुड इवनिंग गाइस। आवाज आ रही है सब लोगों को? एक बार मैं आप लोगों को परमिशन दे देता हूँ। आवाज आ रही है? यस सर आ रहे हो। यस सर, यस। सब लोगों को आवाज क्लियर है? यस जी सर आ जी रही सर, है। आ रही है। कैसे हो यस आप सर, आ लोग? रही है। गुड इवनिंग बढ़िया सर, सर, बढ़िया। कैसे हैं? बढ़िया। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। कैसे हो सब लोग ये बता दो एक बारी। ट्रेड हाँ व्रेड सर, हुआ? बढ़िया। यस जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपका वीडियो देख के, और प्लस मैं ज्वाइन भी हो गया। बहुत अच्छी बात है। अभी नया बैच स्टार्ट होने वाला है, 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 13 फरवरी से। ओके, जिनको भी जी सर। वापस से सीखना है, बैच 4 जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ सीख सकते हो फ्री में। ठीक है, कोई ये इसके लिए सब आपको बहुत चार्जेस पे नहीं करना है। ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। ओके, एक बारी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वही है सर, नहीं फ्री का कोई वो जल्दी सीखना नहीं चाहता, लेकिन आप आई मीन सिखाना नहीं चाहता है, लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं है बॉस। बात यह है कि सिर्फ लॉसेज ही मैं आज तक देखा हूँ। आज तक मुझे कोई एक ऐसा बंदा ही नहीं मिला जो मुझे ये बोला कि सर मैंने इतना प्रॉफिट किया। मेरे पास जितने कॉल्स मैसेज आते हैं सबके सिर्फ लॉसेज ही होते हैं। सिर्फ लॉस के सेम अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। सेम सेम मेरे साथ भी हो चुका है सर, 2 लाख रुपए अभी जा चुके हैं मेरे। हम्म। हाँ जी कल सर, तो एक फिर कल एक बंदे का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था, उसने 6.5 लाख के करीब लॉस किया हुआ है। हाँ जी सर, पीएनएल नहीं सर स्टेटमेंट मेरा मैंने दिखाया था। मैं भी सर वही डेढ़ डेढ़ साल में मैं भी ऐसे ही, मैं लर्निंग पे फोकस नहीं किया, आई मीन हम्म। कॉल कॉल वगैरह के चक्कर में रह के हम्म। मेरा डेढ़ डेढ़ लाख 2 लाख का लॉस ही हुआ। कोई बात नहीं है। आप बहुत देर से आपकी समझ आया कि मुझे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चीज़ दूसरे लोग देखकर समझो कि जब आपको समझ में आ गया चीज़ कि आप बिना सीखे नहीं कर सकते हो, तो पहले सीख लो, उसके बाद आपको तो ट्रेड करना ही है। तो हाँ जी लॉस सर। करके सीखने आना कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर। हाँ जी सर। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि लॉस करने से पहले सीखें, ताकि हमारा कैपिटल सेव हो, ताकि बाद में हम उस कैपिटल से अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाए। ओके। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके, एक बार आप मुझको ये बता दो कि तो बेसिक्स वाला का तो आप लोगों को मैंने एक बार क्लियर कर दिया था, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। बाकी सब लोग म्यूट कर लो। जिनको भी कोई क्वेश्चन होगा वो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स जो था हम लोगों का, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे बेसिक से समझाया था, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बाद अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हार्मोनिक ट्रेडिंग। तो जो भी नए लोग हैं उन लोगों को तो ये चीज अभी समझ में नहीं आएगा, बाकी मैं आप लोगों को अभी वापस से समझा भी नहीं सकता। तो बैच 4 जो स्टार्ट होगा आप उसमें ज्वाइन रखना, 13 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। वहां मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से, टेक्निकल एनालिसिस एकदम, मतलब स्टेप बाय स्टेप। फिर मैं आप लोगों को पूरे एडवांस तक लाऊंगा। जो भी हमारा सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट चल रहा है हार्मोनिक ट्रेडिंग, इसमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। और हार्मोनिक ट्रेडिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसमें 7 पैटर्न्स होते हैं। 7 पैटर्न्स में मैं आप लोगों को बैट, बटरफ्लाई, गार्टली, साइफर, ये 4 पैटर्न ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिर्फ कितने पैटर्न्स बचे हुए हैं बताने के लिए? 3। क्रैब और डीप क्रैब। क्रैब पैटर्न और डीप क्रैब मैं आज बता दूंगा। कल सिर्फ और सिर्फ शार्क पैटर्न पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है, उसको समझने में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो आज क्रैब है और डीप क्रैब, ये दोनों बहुत आसान है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। बाकी आप एक बार मुझे ये बता दो, बैट, बटरफ्लाई, गार्टली, साइफर, ये चारों पैटर्न में से किन्हीं को भी कोई भी डाउट, क्वेश्चन? हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर एक बार ये ओपन करना सर, चार्ट ओपन करना। किसका चार्ट? बैंक निफ्टी का सर। ओके वेट अ मोमेंट। आज बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया बहुत ज्यादा ना। पूरा ही साइडवेज है बैंक निफ्टी तो। मेरा तो लॉस हो गया आज 1700 का। 1700? मैंने सर एक्चुअली 11 तारीख। मॉर्निंग में 2800 का लॉस था, फिर उसको रिकवर किया, फिर 400 प्रॉफिट पे आया। सर फिर 11 तारीख के चार्ट को लेना सर, 11 तारीख। 2 से 3 बार हुआ है आज। कितना ट्रेड किया था आपने? आज मैंने 4 से 5 बार किया, ट्रायल करने के लिए ही, यहाँ से कहाँ से रिवर्स करेगा नहीं करेगा, बस उसी चक्कर में। एक्चुअली मॉर्निंग में जो कैंडल बनी थी उस कैंडल में मेरा वो जो विक लॉन्ग हो गई, उसके उसके उसी के अंदर ज़्यादा लॉस हुआ है। इसमें?
इसमें 9 हाँ ये वाली 915 वाली बिल्कुल। आपने मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लिया था? मैंने उसी टाइम पे लिया कि मैंने कहा इसको अगर ब्रेक करता है फर्स्ट कैंडल को तो मैं ले लेता हूँ। ओके, कितने तारीख का आपने बोला, किन्होंने बोला था ये चीज? सर 11 डेट को सर। 11 जनवरी, फरवरी, सॉरी जनवरी ही होगा। एक जनवरी मिनट एक मिनट एक मिनट 11 जनवरी, बताओ। हाँ सर, यहाँ पर नीचे का रेजिस्टेंस लेना सर, ये नीचे का जहाँ पर आपने ये रखा था ये जी, ये नीचे वाला सर, और पूरा एक मिनट सर। हाँ जी, बताइए आगे। हाँ सर, वहाँ नीचे रेजिस्टेंस लेना, वो नीचे वाला एक्स लेना सर वो, और ये ऊपर वाला ए लेना सर। हाँ यहाँ से ये मैं इसका किसका बता रहा हूँ सर, मैं एक मिनट बताता हूँ अपना कौन सा पैटर्न। कहाँ से रिट्रेस हो रहा है सर वो? 50-60 के बीच में। 50-60 के बीच में सर, 61 के बीच में हो रहा है शायद सर मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, 60 से ऊपर है, 50 से नीचे है। हाँ गाटली पैटर्न का है ना सर वो अपना रिट्रेसमेंट एक्स ए का, ए बी का 61 ऑफ एक्स ए। 61 है, यस सर। बट यहाँ पे और पूरा 61 हो नहीं रहा ना, आप देखो इसको। एक मिनट जब सर, आप इसके लो को लोगे और इसके हाई को पे लगाओगे तो ये 61 एग्जैक्टली मैच इसको टच नहीं कर रहा, देखो आप। 50 सर के नीचे, 50% की। हाँ 50% से नीचे है, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में समझाया था, जिसको बोलते हैं गोल्डन जोन, जहाँ से प्राइस ज्यादातर रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये 50 और 60 के बीच में है, लेकिन ये जब तक 60 को एटलीस्ट टच नहीं करेगा, इसके आसपास भी नहीं आएगा, फिर भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। आप इसको जब जूम करके देखोगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस के, काफी ज्यादा, इसमें लगभग लगभग इतना पॉइंट का डिफरेंस है, 12 तो इसको हम लोग 61 कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सर उसके लिए पैटर्न मेरा गलत आया है शायद सर, वो 61 नहीं आने से वो पैटर्न गलत हुआ है शायद। देखो मेरा अभी डी पॉइंट जो 61, 59, 60 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो लेवल है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 78 भी नहीं इसको कंसिडर कर सकते हैं, 78 के नीचे ही है। चलो अगर आप इसको 78 कंसिडर करते भी हो, 77, 79, तो ये जो हमारा लेवल है ये भी 78 के आसपास ही होगा। जो हमारा पैटर्न है 38 से लेकर 88 के, तो फुलफिल हो रहा है 78, बट यहाँ पे जो आप देखोगे 78 सही है। तो पैटर्न लगभग सही है, बट इसमें दिक्कत क्या हो रही है आपको? ये एग्जैक्टली 61 टच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा अगर मान लो तो कि 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 10 पॉइंट से ज्यादा होगा, अगर गैप बच जाएगा तो वहां पे ट्रेड मत लेना। 3 पॉइंट, नहीं 4 सर, पॉइंट, 5 पॉइंट तक रहे तो उतना हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं मैंने फोटो भेजा आप, एक मिनट मैंने फोटो भेजा था सर आपको, तो आपने बताया है रॉन्ग है। जब मैंने फेब्रिक रिट्रेसमेंट लगा के देखा था तो मेरे को सब पॉइंट करेक्ट ही लग रहे थे, तो मैंने देखो उसके लिए डाउट पूछा। यहाँ इसको बॉटम पे लगाओ, सबसे पहला जो भी एक्से का लेग होता है बॉटम से लेकर हाई पे लगाओ। 61 यहाँ पे लिखा हुआ, 61 ऑफ एक्से, यहाँ पे देखोगे तो 61 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे सर एकदम यहाँ थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस है। 61 नहीं आया है तो इसको 50 कंसिडर कर सकते हैं ना? हाँ 50 कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि कोई कोई पैटर्न आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक पैटर्न का नाम बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। 78 इसको तो हम लोग कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, 38 से 50 है। कोई ऐसा पैटर्न देखना जिसमें 61 से ज्यादा हो और 78 से कम हो, ठीक है। ऐसा जो पैटर्न होगा उसमें हम लोगों का ये काम आ जाएगा। अब जैसे देखो ये 38 से 61, ये भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, वेट अ मोमेंट। 38 से लेकर 61 को उसने टच ही नहीं किया। 88 ये भी नहीं लगेगा, शार्क तो लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे एटलीस्ट कोई पैटर्न ही नहीं लगेगा, ठीक है। लेवल्स एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे है कि टारगेट हमारा हिट हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो जो टारगेट है उसने हिट कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जब एग्जैक्ट थोड़ा सा पॉइंट से भी बच जाएगा ना, तो आपका पैटर्न गलत हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे लगभग 10 से 12 पॉइंट का डिफरेंस बच रहा है 61 के लेवल्स को, ठीक है। सर आपने भेजा था कि सीडी का 78 होना चाहिए बोल के भेजा था सर आपने। वो बटरफ्लाई पैटर्न के लिए ना होगा, देखो बटरफ्लाई पैटर्न का 78 है और ये 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए 1.27। पैटर्न्स बहुत सारे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आप अगर 78 लगा रहे हो तो 78 के आगे का ही लेवल्स उस पैटर्न में आपको लगाना है। अब ऐसा नहीं कि आप बटरफ्लाई का एक्स ए बी लेक 78 लगा दिया, उसके बाद फिर आप बैट पैटर्न का BC लगा दोगे 38 से लेकर 88, फिर यहाँ पे आपका पैटर्न गलत हो जाएगा।
अगर आप इसमें 38 से लेकर 50 कंसीडर कर रहे हो तो फिर इसी से आगे का जो हमारा रूल है वो फुलफिल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ए बी हमने लगा दिया 38 50 बैट पैटर्न के हिसाब से, तो ए बी हमारा वहां कंप्लीट हो गया, बीसी बोल रहा है 38 से लेकर 88, तो ऐसा नहीं कि अब बटरफ्लाई का हम लोग बीसी लगा देंगे, तो पैटर्न ही गलत हो जाएगा फिर हम लोगों का। ठीक है, अगर आप एक पैटर्न को चूज कर रहे हो 78 कंसीडर कर रहे हो तो फिर इसी से आगे का जो हमारा रूल है जैसे 38 88 1.27 1.61 इसको कंसीडर करना है। ओके ओके सर, ओके सर, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई डाउट किन्हीं को भी? नो सर। किन्हीं को कोई भी डाउट? सर पॉइंट थोड़ा कम ज्यादा, कितना कम ज्यादा एडजस्ट हो 10 जाएगा? कम से कम 10 से पॉइंट मतलब 4 5 6 इतना तक कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉइंट उसको पार ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे गया, कैंडल्स का क्लोजिंग नहीं आया, वापस से कैंडल्स थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है, या मान लेते कभी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे लगा रहे, आधे घंटे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगा रहे, मार्केट क्लोज हो गया, उसके बाद कल हो के मार्केट उसी लेवल पे खुलता है या थोड़ा सा ऊपर ही खुल जाता है, लेकिन वहां से अगर डायरेक्ट मार्केट गिर जाता है ना तो हम लोग उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट के बीच में वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल जाता है लेकिन लेवल हमारा डी पॉइंट ही होता है, वहां से थोड़ा सा ऊपर खुल के मार्केट गिर ही जाता है, तो वहां पे अगर 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके ओके लेकिन वो उसी केस में जब हमारा मार्केट गैप अप हो गैप डाउन हो, ऐसे नहीं। ओके ओके। और कोई डाउट किन्हीं को भी? सर आज के मार्केट का एनालिसिस बताना। आज के मार्केट का अभी बताऊं? लास्ट में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, चलेगा। आज के मार्केट में कुछ है ही नहीं, अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे थोड़ा साइड फिर मार्केट नीचे है, फिर यहाँ पे पूरे साइडवेज। अब इस साइडवेज का रीजन आपको तभी समझ आएगा जब आप कंपोनेंट को फॉलो करोगे, जितने भी कंपोनेंट है वो पूरा साइडवेज रहा पूरे दिन, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आया किसी भी बैंक में। अगर आपको दिखाऊं तो एक्सिस बैंक को देखो, खुला स्टार्टिंग में मूव, पूरे दिन साइडवेज, ये एक्सिस था। HDFC बैंक को देखो, सर आज खुला निफ्टी भी नीचे, वही हाल रहा, निफ्टी जो है वो भी ऐसा ही रहा। हाँ खुला डायरेक्ट वन साइड नीचे की तरफ मूव आया, फिर पूरे दिन साइड, कोई मूवमेंट ही नहीं है इसके अंदर, तो आप बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा? अब ICICI बैंक को देखो, पैटर्न भी बना नहीं सर कोई आज। सिर्फ ICICI बैंक ही नीचे आया कंटिन्यूसली, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ICICI बैंक के अलावा और कोई बैंक नहीं था। अगर फिर सर, एक SBI बात को देखोगे, पूछनी थी। वो कल का आज का जो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था ना, तो उसमें मतलब जो रिट्रेसमेंट मार्केट जो नीचे आया था वो कल के हाई का रिट्रेसमेंट हो सकता है क्या? वो एक सेकेंड में बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ पहले। क्या बोला आपने, वापस से बोलिए। मैंने बोला कि अभी जो कल का मार्केट ये जो ऊपर गया था तो फ्लैट ओपन हुआ, तो उसका वो रिट्रेसमेंट हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो आज जो सकता है। मार्केट देखो नीचे आया था। यहाँ पे जो फ्लैट खुला ना, तो अब हम लोग इस इम्पल्स का करेक्शन चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ऊपर यहाँ पे गया, तो इसको लगभग इनगल्फ कर लिया, तो मतलब जो इसके बीच में कुछ गैप बचा ही नहीं। फिर फर्स्ट कैंडल नहीं, जो मार्केट गैप डाउन खुला ऊपर चला गया, फिर यहाँ तक हाई बनाया, फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो ये लगभग एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ना गैप अप है और ना गैप डाउन है, फ्लैट खुला, तो इसके बीच में कुछ गैप ही नहीं है, मतलब ट्रेड हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस लो को कंसिडर करके और इस हाई को कंसिडर करके इसका इंपल्स चेक कर सकते हो। कैसे? अब इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, बॉटम पे लगा, हाँ तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, 38% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। लेकिन अगर यही कैंडल इस जगह पे खुल जाता और यहीं पे क्लोजिंग दे देता, तो इसके बीच में गैप हो जाता, तब हम लोग इस लो को और इस हाई को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, समझ आया? समझ आया आपको? हाँ सर, समझ आया। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं को अभी? कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, कंटिन्यू करें। हेलो सर, हाँ हेलो जी, सर, बोलिए। जैसा कि सैफर पैटर्न का डी रूल्स है ना सर, वो 0.786 है सर, तो 10-15 पॉइंट नीचे ऊपर होगा तो चलेगा ना सर? 10-15 पॉइंट नहीं होना चाहिए ना बॉस, वो बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे या 3 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तब। लेकिन आप साइफर पैटर्न का जो हमारा डी लिखे 0.78, तो ये इतना ही होना चाहिए। अगर 88 भी हो गया ना तो साइफर पैटर्न लगेगा ही नहीं, वो फेल हो जाएगा। अगर ये 78 की जगह पे 61 भी हो जाएगा ना तो पैटर्न फेल हो जाएगा। अब इसलिए फेल होगा क्योंकि आप देखो, अब 78 और 88 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप देखोगे तो 78 का लेवल ये होगा और 88 का लेवल ये होगा। अब कहीं भी आप जब इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो ज्यादा पैटर्न्स हो जाएगा, ऊपर नीचे तो चल सकता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जब इसको लगाओगे तो इसके बीच में देखोगे तो 40 पॉइंट का, इसमें भी अगर ये 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा तो पैटर्न फेल हो जाएगा।
लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, लगभग 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट की हो जाती है, तो वहां पे 20 पॉइंट, 25 पॉइंट उतना मायने नहीं रखता। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे तो इसके बीच में उतना डिस्टेंस बचता ही नहीं है, इसकी वजह से पैटर्न फेल हो जाता है, समझे? जी जी सर, जैसा कि 786 है सर, वो 796 आया तो भी कंसिडर कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन 88 नहीं होना चाहिए, 73 जब 61 नहीं होना चाहिए, ठीक है? 65 मतलब 68, 69 इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। 78 है, इट मींस कि 75 प्लस होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक्स। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किन्हीं को भी नहीं है तो आगे बढ़ूं? अब मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। ओके, अब मैं आप लोगों को कर देता हूँ म्यूट। जो पैटर्न है समझाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से जी सर, समझना। बिल्कुल। आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ क्रैब पैटर्न और डीप क्रैब पैटर्न। ध्यान से समझना, कल फिर हम लोग शार्क पैटर्न के बारे में समझेंगे, बट आज हम लोग समझते हैं क्रैब पैटर्न के बारे में। क्रैब ये रहा। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी पैटर्न्स हैं, 7 पैटर्न्स है ना, सातों पैटर्न्स में कोई डिफरेंस नहीं है शार्क पैटर्न को छोड़कर। जितने भी पैटर्न है तरीका सेम है, लगाने का रूल सेम है, बस शार्क पैटर्न का डिफरेंस है, वो तो मैं आप लोगों को कल अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा जितने भी पैटर्न्स है ना, 6 पैटर्न्स है, आप लोगों को नाम भी पता चल गया होगा, बैट है, बटरफ्लाई है, गार्टली है, साइफर है, क्रैब है और डीप क्रैब है। ये 6 पैटर्न्स जितने भी है, ये सबके रूल्स अलग अलग होते हैं, लगाने का तरीका एग्जैक्टली सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नंबर्स लेवल्स इधर उधर हो जाएंगे। अब जो लेवल्स जो भी पैटर्न्स के लेवल मैच कर रहे हैं वो पैटर्न्स वहां पे हमारे फुलफिल हो जाएंगे, और उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। सबके देखोगे तो एक्स ए बी बी सी और सी डी ही होता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक्स ए इम्पल्स लेग, सारे पैटर्न में एक्स ए हमारा इम्पल्स लेग होता है। यहाँ पे है ए बी, बस यहाँ पे क्या है, लेवल्स अलग हो गए। ये क्रैब का है, अब इसका देखोगे तो यहाँ पे बस लेवल्स अलग हो जाएंगे। ये 38 से लेकर 61 है और ये भी 38 से लेकर 61 है, तो यहाँ पे दोनों के लेवल्स क्या हो गए, सेम है, क्रैब के और साइफर के। बट यहाँ पे बीसी जो है 1.27 से लेकर 1.414 है बीसी, लेकिन साइफर में है। लेकिन आप क्रैब में देखेगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीसी 38 से लेकर 88। तो बस क्या है, यहाँ पे लेवल्स अलग है, तरीका सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार आप लोगों को चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए किस तरीके से उसको यूज करना होता है। और मैं आज आप लोगों को निफ्टी पे दिखाता हूँ और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी करके दिखाया था, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहा हूँ, वो कल करके दिखा दूंगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके दिखाया हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो इसको ध्यान से समझना आप लोग। एक बार देखते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं, किसी एक को इम्पल्स लेग लेते हैं। ओके, किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, इम्पल्स लेग लेते हैं। तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इम्पल्स लेग। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स ए। तो आप लोगों को आज थोड़े आराम आराम से समझाता हूँ। ये हमारा कौन सा लेवल होगा, एक्स। ये हमारा हो गया एक्स। ये हमारा कौन सा लेवल होगा, ए, एक्स ए। तो अगर ये हमारा इम्पल्स लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब ए के बाद क्या आता है, बी। तो हम लोग इम्पल्स लेग का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे कितना परसेंट होता है। तो सबसे सिंपल, बॉटम पे रखो फर्स्ट कर्सर, सेकंड इसके टॉप पे रख दो। अब इसका रिट्रेसमेंट चेक करो कितना परसेंट से हो रहा है, एक्जैक्टली 61% से हो रहा है। हमारा रूल क्या बोलता है, ए बी 38 से ज्यादा होना चाहिए, 61 से कम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, 61 के ऊपर जाके तीनों कैंडल क्लोजिंग दिया था, इसको हम लोग 61 कंसिडर करेंगे। और ये हमारा 38, तो यहाँ से भी अगर रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चला जाता फिर भी ये पैटर्न हमारा फुलफिल होता। ये 61 से हो रहा तो भी यहाँ पे फुलफिल होगा, क्यों, क्योंकि रूल में हम लोगों को क्या बोला गया, 38 मिनिमम, मैक्सिमम 61, लेकिन 61 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्रैब पैटर्न नहीं लगेगा वहां पे। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ए भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी, ठीक है। तो एक्स ए हमारा क्या है, एक्स ए हमारा इम्पल्स लेग, ए बी। अब ये हमारा ए बी हमारा क्या होना चाहिए, 38 से लेकर 61 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए हमारा ये था, इसका रिट्रेसमेंट 61 है, तो ये भी हमारा पैटर्न यहाँ पे रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे बीसी। अब यहाँ पे बीसी क्या बोलता है, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए ए बी का। तो ए बी तो हमारा ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए से बी पे रखेंगे, तो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम करके देखो तो 88 का लेवल ये क्या है,
रेड वाला है, तो 88 को ही एग्जैक्टली ये रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ रहा, तो ये भी पैटर्न हमारा यहाँ पे क्या हो रहा, फुलफिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, मिनिमम 38 मैक्सिमम 88। अब ये जो ऊपर की तरफ गया ना, यहाँ से जो ऊपर की तरफ गया है, ये अगर इस लेवल से भी नीचे की तरफ आ जाता ना, फिर भी फुलफिल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो 38 का लेवल है, ये भी इस रूल में बोला गया है, लेकिन हाईएस्ट टू हाईएस्ट 88 बोला है, तो 88 भी हम लोग यहाँ से भी नीचे की तरफ आए तो इसको कंसीडर करेंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब BC भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, C लिखूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 लेग मिल चुका है, X A A B B C। अब हम लोग CD फाइंड करेंगे, तो हमारा CD क्या बोलता है, 1.618 ऑफ XA। XA का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे कितना होना चाहिए, 1.6 होना चाहिए। तो अब सिंपल सा X से लेकर A तक का रिट्रेसमेंट लगा दो, X से A तक रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1.618 का लेवल आ रहा है, एग्जैक्टली प्राइस उसी पर क्या हुआ, अब यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, मतलब इसको दोनों कैंडल से इसको रिजेक्शन मिल गया ऊपर की तरफ। इसको इस तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, मॉर्निंग स्टार कंसीडर करेंगे। लगभग ये 50% को कंसीडर किया। अगर वो भी नहीं कंसीडर कर सकते हो तो इसको बुलिश इनगल्फिंग भी कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ, ये हमारा कौन सा लेवल निकला, डी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी लिख दूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा डी। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ए बी बी सी सी डी, सारे लेवल इस जगह पे फुलफिल हो रहे हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा टारगेट हिट हुआ नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। लेवल तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए समझाया, हमारे पास ऐसे टूल भी है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट उससे कंप्लीट कर सकते हैं इस चीज को। तो ये सारे लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए बी सी डी वाला लेंगे। अगर मैंने इसको एक्स कंसिडर किया था तो इसके बॉटम पे ये हमारा क्या होगा, एक्स ए, यहाँ पे अपने आप ये लिख के दे देगा। अब ये हमारा 61 होना चाहिए, इसको आप लोग एग्जैक्टली 61 पे रख देना। ये हमारा लास्ट टू लास्ट 88 होना चाहिए, 86 88 कंप्लीट। ये हमारा 1.62 1.59 62, इसको मैं रखूंगा एग्जैक्टली 61 पे ही। ठीक है, 1.616 हो गया। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब जब तक मार्केट डी पॉइंट के पास नहीं आएगा तब तक ये हमारा पैटर्न फुलफिल नहीं किया जाएगा। अगर सी पॉइंट के पास है, इसका मतलब हम लोग पहले ये एज्यूम नहीं कर सकते कि अब हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे डी पॉइंट के लिए, कभी नहीं। सी पॉइंट पे हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना। ये सी पॉइंट हमारा कंफर्म कब होता है, जब मार्केट ने बी लेग को ब्रेक करेगा। अब ये अगर हमारा बी लेग है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये अगर प्रॉपर मार्केट ब्रेक करता है तब हम लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं डी पॉइंट के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी रिस्क मत लेना। आप लोगों का पीआरजेड जोन ये है। अब जो हमारा डी पॉइंट होता है वहां पे हम लोग एंट्री करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है, डी पॉइंट के पास हम लोगों को एक जोन बनाना होता है अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए। तो बस ये अगर हमारा डी पॉइंट है तो यहाँ पे आप, अगर नीचे हमारा सपोर्ट का लाइन है, अब ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, प्राइस जब नीचे से आ रहा था तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो सेम चीज यहाँ पे जब प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सा सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझाया था ना टेक्निकल एनालिसिस में, पास्ट प्राइस को देखकर कैसे प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर एक बार प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया तो देखोगे तो वापस से इसी लाइन को टच करके प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो ये जो हमारा लेवल है, कौन सा लेवल है, सपोर्ट का लेवल है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, सपोर्ट, एस फॉर सपोर्ट। ठीक है, और ये जो हमारा जोन बना, इस जोन का क्या नाम होता है, कोई बताओ जल्दी से, इस जोन का नाम क्या होता है? सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को, नेम भी लिख दीजिएगा। सब लोग म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो। किसी ने नहीं किया यार। ठीक है, अभी मैं जिनसे पूछूंगा वही बताना है कि पीआरजेड का फुल फॉर्म क्या होता है। आनंद गौतम, पीआरजेड का फुल फॉर्म क्या होगा? मिस्टर आनंद गौतम, पियर्शियल रिवर्सल जोन। क्या बोले, फिर से बोलिए। पियर्शियल रिवर्सल जोन नहीं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ठीक है जी। सबसे पहले समझाया था ना हार्मोनिक पैटर्न में पीआरजेड का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आप देखो वापस से, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इसका क्या मतलब होता है, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद द हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक्स प्लेस। रिवर्सल का क्या मतलब होता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो उसका रिवर्सल अप ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड में तो उसका रिवर्सल क्या, डाउन ट्रेंड।
तो ये सब चीज को दिमाग में रख के चलना, अगर दिमाग से निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, PRZ जोन मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो ये हमारा डी पॉइंट कंफर्म हो गया। म्यूट कर लो, अब म्यूट करके रखना। सर इस पर चाहे ठीक इस पैटर्न का और चार्ट मतलब क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आया मुझे। जो एक पैटर्न बनाए हैं इसका नेम कह रहे हैं, इस पर लिख दीजिएगा क्योंकि साथ स्किन करना है सर। इस पैटर्न का नाम अभी तो बता रहा हूँ, क्रैप पैटर्न है ये। चलो लिख दूंगा मैं, वो भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डी पॉइंट बना, चलो लिख ही देता हूँ, यहाँ पे देखना, क्रैप पैटर्न, ठीक है। तो ये हमारा क्रैप पैटर्न है, सारे रूल यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, 61 से रिट्रेस हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 61 का लेवल ये खुद दिखा रहा है, 88 का लेवल ये खुद दिखा रहा है। हम लोगों ने जब फिबोनाची से भी मैच किया था तो एक्जैक्टली सेम आ रहा था। तो एक्स से हमारा क्या है, इम्पल्स लेग, ए बी क्या होना चाहिए, 38 से लेकर 61 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो ए बी जो है वो 61 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। उसके बाद जो हमारा बी सी है वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। तो ये हमारा ए बी है, इसका जो रिट्रेसमेंट है वो एक्जैक्टली 88 से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये भी रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा। और ये जो लेवल्स दिखा रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल दिखा रहा है, जो हम लोग फिबोनाची से भी चेक किए थे। उसके बाद सी डी क्या होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये जो हमारा एक्स ए है, यहाँ से हम लोगों ने रिट्रेसमेंट चेक किया था तो यहाँ पे एक्जैक्टली 1.61 ही आ रहा था। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा है, अगर आपको इस पर ट्रस्ट नहीं है तो आप फिबोनाची लगा लो, इस बॉटम से इस हाई तक आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1.618। तो एक्जैक्टली सेम लेवल्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जोन बन गया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन टारगेट क्या है, यहाँ बी पॉइंट हमारा फर्स्ट टारगेट। अब यहाँ पे देखो एंट्री तो हम लोग डी पॉइंट पे कर लेंगे। अब हम लोग 1 घंटा पे देख रहे हैं तो इसका टारगेट भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं होगा, और इंट्राडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट डे के लिए। तो ये हमारा डी पॉइंट, यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया। अगर आपने इस जोन पे एंट्री किया तो आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिजेक्शन मिलके और क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद अगर आप देखोगे तो कोई भी अगर पॉजिटिव निगेटिव न्यूज नहीं आना हो, आप ये चीज अपने पोजीशन को तभी ओवरनाइट होल्ड करना। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मत करना, जब तक आपके पास कम से कम 6 से 8 महीने का एक्सपीरियंस नहीं हो तब तक आप क्या करना, अपने ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड बिल्कुल भी मत करना। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर आपने इस जोन में एंट्री लिया तो आपको उसी दिन लगभग 60 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। आपका फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट का है, आप यहाँ देखो 279 पॉइंट का, और ये निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे डी पॉइंट पे आपने एंट्री किया, डी के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना। टारगेट 1 क्या होता है, पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सा, यही तो है हमारा पॉइंट बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अब यहाँ पे तो आपका एक दिन में टारगेट अचीव होगा नहीं, क्योंकि आप ये कैंडल 2.15 का और ये 3.15 लगभग मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे खरीदा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन बहुत रिस्क होता है इसमें, तो होल्ड तभी करना जब आपको ये चीज पता हो कि कोई भी पॉजिटिव या फिर निगेटिव न्यूज नहीं आने वाला हो, तब अपने पोजीशन को होल्ड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डी पॉइंट पे आपने एंट्री किया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मार्केट ने अचीव किया। यहाँ पे आप देख लेते हैं एक चीज की कितने पॉइंट का टारगेट मिला है, 270 पॉइंट का आपका टारगेट है, और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री किया होगा तो जून के नीचे लगभग मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 40 से 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता है। अगर आपने एक्जैक्टली इस जोन में एंट्री किया होगा तो 40 से 50 पॉइंट का एंट्री है, और टारगेट कितना है 270 पॉइंट का। और यहाँ पे मार्केट ने एक्जैक्टली एकदम सेम गैप अप हुआ, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट खुला, डायरेक्ट ऊपर गया, सेकंड कैंडल से आपके टारगेट को अचीव, फिर थोड़ा ऊपर गया। अब सेकंड टारगेट हमारा होता है पॉइंट सी। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं एक चीज हमेशा बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं। अब ये हमारा है सेकंड टारगेट, ये हमारा है पॉइंट बी। अब इसको एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कभी मत करना कि ये ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग ऊपर दे दे तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन को होल्ड करेंगे। नहीं, अगर आपको लगता है ब्रेकआउट दिया ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, टारगेट हिट, म्यूट करके रखा करो, बीच में कोई भी अनम्यूट करो, बार बार मुझे यहाँ से सेटिंग चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपका फर्स्ट टारगेट है पॉइंट बी। यहाँ पे आपने क्या किया, इसी कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। आपका जब यहाँ पे आपने एंट्री लिया था तो आपका स्टॉप लॉस इसका लो होगा लगभग 40 से 50 पॉइंट का। यहाँ पे आपने 50% कंसीडर 50% जो आपका प्रॉफिट है उसने आपने उसको बुक कर लिया। उसके बाद आप बाकी के पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 10 लॉट खरीदा तो 5 लॉट यहाँ पे बुक कर लो प्रॉफिट के साथ, और 5 लॉट को क्या करो, रिस्क पे लगा सकते हो।
यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट जैसे यहाँ पे खुला उसके बाद ये जो वीक आपको दिख रहा है एग्जैक्टली अपने टारगेट को टच करके ही नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे जैसे इसको टच करेगा, आप यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर की तरफ जा रहा है तो 2 लॉट 3 लॉट जो भी आपके पास क्वांटिटी बचा हुआ उसका 50% यहाँ पे बुक कर लो। बाकी अगर ब्रेकआउट मिला तो ऊपर। अब आपका एसएल जो होगा इस कैंडल का लो होगा, अगर इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो ठीक है। अब ये ऊपर गया, अब यहाँ पे आपको लगता है कि और ऊपर की तरफ जा सकता है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और क्वांटिटी बुक कर लो। अब जो आपका एसएल होगा वो इस कैंडल का लो नहीं होगा, अब आपका इस कैंडल का लो होगा। ऊपर गया प्राइस, इसके बाद यहाँ गया, अब आपको लगता है कि और हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो और प्रॉफिट बुक कर लो। आपको लगता है कि और ऊपर जाएगा यहाँ से तो बस इस कैंडल का ही लो स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट नीचे आया, आपके एसएल को हिट कर दिया, कोई बात नहीं, आपका लगभग 80 to 90% प्रॉफिट बुक हो गया। 10% एसएल भी हिट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप एसएल यहाँ रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप देखो फिर मार्केट नीचे आया, फिर उस लेवल पे गया, डायरेक्ट मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली फिर नीचे की तरफ आ गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका अगर फर्स्ट टारगेट हिट हो जा रहा है तो कोशिश यही करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया 260 270 पॉइंट का, तो इससे ज्यादा लालच करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा लालच करोगे आपको उतना ज्यादा लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो लालच बिल्कुल मत करो। आपको फर्स्ट टारगेट हिट हो गया 270, अब फर्स्ट टारगेट में भी देखो कि आपको पॉइंट्स कितना मिल रहा है। 270 पॉइंट मिल रहा है ना एक दिन के अंदर में, वो भी निफ्टी में मिल रहा है, नहीं कि बैंक निफ्टी में। यहाँ 50 का लॉट होता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप इन द मनी का प्रीमियम खरीदोगे तो हमेशा कोशिश करो फर्स्ट टारगेट पे आज लगभग 80 to 90% प्रॉफिट बुक कर लो निफ्टी में हमेशा, खास करके तो ये ध्यान रखना। और बाकी जो आपको लगता है कि और ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस फेल कर करके थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बुक करते हुए चले जाओ। कभी पूरा क्वांटिटी लालच की मत, इसके चक्कर में मत रहना कि यहाँ पे आ गया हम लोगों को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा, इसका सेकंड टारगेट तो सी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेकंड टारगेट सी, तो आपको लगा कि यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, उसके चक्कर में आप पूरा 100% क्वांटिटी होल्ड करे हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गया तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है 10,000 का, अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा 5,000 का, तो आप बोलोगे यार मैंने 10,000 पे तो बुक ही नहीं किया, अब मैं 5,000 पे क्यों करूंगा, जब जाएगा फिर बुक करूंगा, फिर जाएगा यहाँ पे 8,000, आपके अंदर लालच बढ़ता चला जाएगा, आप पोजीशन को होल्ड करते चले जाओगे और मार्केट नीचे आ गया, फिर आपने जहां पे खरीदा एग्जैक्टली वहीं पे आ गया, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो हमेशा यही कोशिश करना है कि जहां पे प्राइस जा रहा है वहां पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट है अगर उसको टच कर दिया प्रॉफिट बुक कर लो। ये हमारा कौन सा पैटर्न था, ये हमारा था क्रैप पैटर्न। क्रैप पैटर्न का सारा रूल्स फुलफिल हुआ, फर्स्ट टारगेट मार्केट ने इसको अचीव भी किया, स्ट्रेट मूव, कोई साइडवेज मार्केट नहीं। यहाँ से देखो तो डायरेक्ट कितने कैंडल में, मतलब 1 घंटा इसमें लगा, 2 घंटा इसमें लगा, उसके बाद मार्केट तीसरे दिन खुला फर्स्ट कैंडल फर्स्ट आवर में ही इसने आपके टारगेट को अचीव कर दिया। तो यहाँ पे आपके दिमाग में अगर ये होगा कि मैं जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे टारगेट चाहिए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पैटर्न लगाया तो आपको टारगेट भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलेगा और आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर होल्ड नहीं कर सकते हो तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हार्मोनिक पैटर्न्स यूज ही मत करो, आप सिंपल 5 मिनट पे लगाओ, डेटा बनता है मार्केट में लगाओ, उसके बाद अगर आपको कोई भी ट्रेड मिलता है तो लगाओ, उस पर ट्रेड करो। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर कभी मत करना। समझ आया ये क्रैप पैटर्न सब लोगों को? यस सर किन्हीं को कोई भी डाउट? नो सर, कोई डाउट? बेरिश में दिखा दो एक बार। क्या बेरिश में दिखा दो, बेरिश में एक बार ना 5 मिनट के कैंडल पे भी लगा सकते हैं ना? बिल्कुल। हर्षल मेरा आवाज आ एक रहा बार है? बेरिश में इसका वो बता दो, टेक्निक बता दो, बाकी कुछ नहीं इशू। बेरिश में भी सेम, आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक्से को यहाँ से बॉटम से हाई लगा रहे हो ना, बेरिश में क्या होगा कि हमारा एस इस तरीके से पैटर्न बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स ए बी सी और डी पॉइंट हमारा इस लेवल पे कहीं पे बनेगा। अब अगर देखोगे तो हमारा 1.61 का जो भी लेवल है, जो भी हमारा पैटर्न के हिसाब से फुलफिल हो रहा है, डी पॉइंट हमारा ऊपर आएगा। और एक चीज हमेशा नोटिस करना है कि ये जो हमारा डी पॉइंट होना चाहिए ना, ये रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। अब मान लेते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है और डी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है और मार्केट चल रहा है इस जगह पे, तो आप डी पॉइंट पे जाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे बीच में आ रहा है ये रेजिस्टेंस, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट ने अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि डी से रिवर्सल ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। कोई भी रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है, तो वहां पे हमारा हार्मोनिक पैटर्न फेल हो जाता है जी। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, प्राइस एक्शन को। हार्मोनिक पैटर्न ठीक है समझ में आता है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस के पास बन गया ना तो इसकी एक्यूरेसी 90-95% हो जाएगी। और अगर ये गलती से भी इस लेवल पे बन गया रेजिस्टेंस के ऊपर और रेजिस्टेंस के इसके बीच में डिफरेंस अगर 200 से 300 पॉइंट का है और इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, सस्टेन कर गया इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर, तो डी से रिवर्सल बहुत कम चांसेस होते हैं कि हो, वहां से मार्केट फिर 200-250-300 पॉइंट और ऊपर की तरफ चला जाता है।
जी। अभी जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हो कि हमारा जो डी पॉइंट बना, एक सेकेंड, अभी यहाँ पे जो हमारा डी पॉइंट बना पोटेंशियल रिवर्सल जोन एग्जैक्टली किस लेवल पे बना? सपोर्ट पे आ रहा है। सपोर्ट पे। पास्ट प्राइस को देखोगे, अगर आप हार्मोनिक पैटर्न को नहीं भी देखो, चलो हटाओ, आप सिंपल हार्मोनिक पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानते हो और कैंडल्स को जानते हो, तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो आप देख सकते हो कि जब पास्ट में एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो अगर वापस से जब प्राइस इस रेंज में आएगा तो यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो ये तीनों कैंडल की फॉर्मेशन से हमारा कौन सा कैंडल स्टिक का पैटर्न बन रहा है? हैमर। हैमर नहीं, नीचे इसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे नहीं, मॉर्निंग एंगल्फिंग। स्टार। अच्छा, मॉर्निंग नीचे स्टार। नीचे नीचे, हाँ मॉर्निंग स्टार। आपको मैं दिखाऊं, आप देखो, आप कैंडल स्टिक्स का लगता है भूल गए हो, वेट, ये रहा मॉर्निंग स्टार, यस। रेड कैंडल, फिर बीच में हाँ। कोई कलर का कैंडल बने, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल होता है लगभग 50% या फिर 50% से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो ये नीचे रेड कैंडल, ये लगभग 50% के आसपास आया, तो यहाँ पे ये हमारा मॉर्निंग स्टार बन गया और किस लेवल पे बना? सपोर्ट के लेवल पे। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। आप हार्मोनिक के बारे में नहीं जानते हो तब, लेकिन अभी आप सिर्फ क्या देख रहे हो? कैंडल्स और चार्ट पैटर्न। जब लेकिन आप हार्मोनिक पैटर्न को भी समझ जाओगे तो यहाँ पे तो आपका पीआरजेड जोन भी बन गया, तो आपको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिला, पहला सपोर्ट का, दूसरा हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से पीआरजेड। तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हो और ये जो आपका टारगेट है ये अचीव भी होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ आया? डी पॉइंट में ये जो हमारा ऊपर की तरफ बनेगा तो वो हमारा रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। ओके, बस मेजर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही देख के चलना पड़ेगा। देख के चलना पड़ेगा सब। अगर अभी मैं आपको बताता हूँ, अब मान लेते हैं कि ये लेवल्स अगर मान लेते हैं किसी भी रीजन से हमारा इस जगह पे बनता और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्यों? आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, पास्ट में भी हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से गया ही होगा ऊपर की तरफ। सप्लाई जोन बन गया ना ये। हाँ, अब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता, अब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता, अब प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलता और मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता, उसके बाद प्राइस अगर, एक मिनट इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट इसको प्रॉपर ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन करते करते फिर हमारा अगर यहाँ पे पीआरजेड जोन बनना, उसके बाद प्राइस आता, तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्राइस रिवर्स करे। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब मार्केट किसके हाथ में आ गया? सेलर के हाथ में। तो सेलर क्या करेगा कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हाई होगा, जितने भी यहाँ पे जो कॉल पोजीशन को होल्ड करेंगे सब अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जो हमारा हार्मोनिक पैटर्न है यहाँ से रिवर्स करेगा ही नहीं, तो ये तो फेल हो जाएगा, लॉजिक वाली बात है। लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है? ये हमारा ऊपर बन रहा, मतलब सपोर्ट के एग्जैक्टली पास ही बन रहा है। ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अब ये लेवल अगर इस जगह पे बन जाता और यहाँ पे हमारा कोई भी सपोर्ट का लेवल नहीं है, सपोर्ट का लेवल हमारा मान लेते हैं इस जगह पे है, ठीक है, तो इस पीआरजेड को मैं डिलीट करता हूँ। सपोर्ट का लेवल इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। सपोर्ट का लेवल हमारा ये है और हमारा डी पॉइंट बन रहा है इस जगह पे, और यहाँ पे कोई भी सपोर्ट का लेवल है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा डी पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे कोशिश करो कि आप यहाँ पे ट्रेड मत लो, यहाँ पे भी हार्मोनिक पैटर्न फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से हो सकता है कि इस सपोर्ट पे आएगा, उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और जितने लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को देखकर ट्रेड करेंगे सारे लोगों का ये एसएल हिट कराएगा और फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। और ऐसा केस मेरे साथ कई बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ज्यादातर फोकस करें साथ साथ। बिल्कुल, सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो कभी हाथ से जाने ही नहीं देना। जब तक हमारा ये सब, जब भी ये सपोर्ट, ज्यादातर मैं देखा हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही बनेगा। लगभग अगर आप 10 बार इस पैटर्न को यूज करोगे ना, तो 8 बार तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पार बनेगा। कभी रियली ऐसा चांसेस होता है कि 1-2 बार ऊपर नीचे हो जाए, तो 1-2 बार ट्रेड नहीं लेने में भी तो भलाई है ना। 8 बार तो हम लोगों ने प्रॉफिट कराई, 2 बार अवॉइड कर देंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, समझ आया सब लोगों को? जी। सर बहुत अच्छा। ओवरनाइट होल्ड करते तो स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता है क्या सर? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा ओवरनाइट में। ओके सर। तो रिस्क है ना, बस इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, रिस्क है इसमें। यस सर। ये चीज मैं आपको एक बार इससे पहले भी मैं समझाया था, ओवरनाइट में स्टॉप लॉस हिट नहीं लगाने का क्या रीजन होता है। आपको पता है क्या रीजन होता है स्टॉप लॉस ओवरनाइट नहीं लगाने का? किन्हीं को पता है? नो सर, नो। किन्हीं को भी पता है? स्किप कर जाए तो ये उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता इसका ना, अगर प्राइस जंप कर जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि होता क्या, ओवरनाइट में मार्केट ऊपर नीचे होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्डर्स ऑलरेडी होते हैं, तो वो नाइट में पंच होते हैं, या नाइट में जो कंपनीज हैं उनको प्रॉपर लेवल से स्क्वायर ऑफ भी करती हैं। तो इससे क्या है कि प्राइस जो है वो एक जो हमारा एक ओवरलैप बोल सकते हैं
या जो एक पॉइंट होता है उसको जंप कर जाता था, वो उसमें कुछ भी नहीं चेंज होता है फिर नो, मेरे हिसाब से तो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अब हम लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, मतलब 3:25 हो चुका है। अब आपको पता नहीं कि नेक्स्ट डे गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। तो आप यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो। पहला चीज़, आप यहाँ पे 100 लॉट कॉल का खरीदोगे 100 रुपीज़ के हिसाब से और 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है, पहला सिनारियो। दूसरा, आप यहाँ पे 100 लॉट कॉल का खरीदे 100 रुपीज़ पे 90 रुपीज़ का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, और सेम टाइम पे आपने 100 लॉट पुट का भी खरीद लिया और उसका भी आपने क्या किया, 100 रुपीज़ पे खरीदा और 90 पॉइंट का एसएल लगा दिया। अब यहाँ पे अगर गैप अप हो गया तो आपका गैप अप होगा तो आपका ये जो पुट वाला था उसका तो 10 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। अब गैप अप जितने पॉइंट का होगा तो आपको तो कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा। पुट का 10 पॉइंट का एसएल था, उसमें आपको एसएल हिट हुआ, 10 ही पॉइंट का लॉस हुआ, लेकिन आपको जो 200 पॉइंट और ऊपर की तरफ गैप अप हुआ उसमें तो आपको कॉल वाले में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब अगर मान लेते यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल जाता तो आपने तो स्टॉप लॉस कॉल वाले में भी लगाया हुआ था 10 पॉइंट का, तो अब यहाँ पे 200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, तो आपको पुट वाले में क्या होगा कि 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा और जो कॉल वाला था उसका एसएल हिट हो जाएगा, 10 पॉइंट का आपको लॉस होगा। तो इस तरीके से करके लोग करोड़पति बन जाते हैं अगर ऐसा रूल हो जाता तो। मैंने एक बार ट्राई किया था ये वाला, और उससे जो आपने बताया ना, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो उससे क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 34 या 3500 रुपीज ऊपर का मैंने कॉल में ले लिया, और पुट जो थी वो पुट का जो प्रीमियम था वो इतना डाउन नहीं गया। हाँ, डाउन नहीं गया, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी, उस दिन भी मैं बताया था ना ऑप्स्ट्रा पे जो आपको करके लाइव एग्जांपल समझाया था, बुल कॉल स्प्रेड, आयरन फ्लाई, बहुत सारे स्ट्रेटेजी वो भी आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग कॉल पुट दोनों खरीदते हैं। गैप अप होगा फिर भी प्रॉफिट होगा, गैप डाउन होगा फिर भी प्रॉफिट होगा। समझाया था ना उस दिन लाइव एग्जांपल, फिर से समझा दूं क्या? लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन मैंने देखा था कि मुझे लगता है 20 या 15 रुपीज में मैंने लगा के रखा था दोनों का कॉल पुट का, ठीक है, मींस लेके रखे थे। प्रीमियम जो था वो 20 रुपीज या 22 रुपीज के आसपास था, कॉल में भी और पुट में भी सिमिलर प्रीमियम दिया था। तो उससे क्या हुआ कि दोनों का प्रीमियम गिर के 4 रुपीज आ गया था। 4 रुपीज हो गया था? 4 to 5 रुपीज, बिल्कुल। तो इसमें मुझे ड्रॉबैक रही है कुछ। कभी भी आप कोशिश करो कि ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखो, कॉल पुट का तो बिल्कुल नहीं रखना, प्रीमियम वैसे लेकिन उसमें ओटीएम लिया था मैंने। हाँ, अभी ये चीज समझ आए कि रात भर में स्टॉप लॉस क्यों कट जाता है? बिल्कुल। ओके, अभी जो मैं आप लोगों को क्रैप पैटर्न समझाया वो समझ में आया सब लोगों को? जी बिल्कुल, ठीक है। क्रैप पैटर्न है एक, ये ज्यादातर आपको बनने के लिए दिख भी जाएगा, लेकिन इसी का एक साथी है डीप क्रैप। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा इसका लेवल चेंज होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है 88 ऑफ एक्स है और यहाँ पे हमारा क्या है 38 से लेकर 61। बाकी जितने भी आप लेवल्स देखोगे वो लगभग सेम मिलेगा, 38 से लेकर 88 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, 1.61। बस यहाँ पे एक हो जाता है कि ये 88 तक जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीप क्रैप। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरीका सेम रूल, ठीक है। चलो आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अभी आप लोग सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। देखना ये HDFC बैंक का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप कोई भी पैटर्न को यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको किस किस चीज का ध्यान रखना, वो चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे सेम तरीका, रफ ड्राइंग बनाता हूँ। इसको हम लोग X कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग A कंसिडर करते हैं, इसको A, ये X, A, B, C, और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं D। फिर यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा वो देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। अब मैं इसको एक बार लेवल्स चेक कर लेते हैं। लेवल्स कैसे, अभी मैं यहाँ पे ABCD नहीं लिखता हूँ, ये हमारा अगर X है और ये हमारा A है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि 88 को रिट्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रेड कैंडल है इसको रिजेक्शन मिला 88 से, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 88 के टच करके ऊपर जा रहा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसकी क्लोजिंग 88 के नीचे है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब ये 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट अगर नीचे आके क्लोजिंग में दे दिया ना, तो फिर भी हम यहाँ पे इस पैटर्न को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पे 4 पॉइंट, 5 पॉइंट का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हमारा 88 से रिट्रेस हो रहा। पहला रूल क्या बोलता है, 88 से ही रिट्रेस होना चाहिए। यहाँ पे 88 से रिट्रेस हो रहा था ना, 88 का लेवल दिख रहा था 0.885, यहाँ से रिट्रेस होकर प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो ये भी रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा। इसको मैं हटाता हूँ, तो X, A भी हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे BC। अब हमारा BC यहाँ पे क्या बोलता है, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए AB का। तो A ये है और B ये है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A से B तक रिट्रेसमेंट चेक करेंगे।
अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली 88 से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया। जब यहाँ तक आया तो इसके बाद किसी भी न्यूज के कारण मार्केट क्या हो गया, गैप अप खुल गया, और गैप अप खुलने के बाद ये 88 के ऊपर खुला। ये तो बताया था कैंडल स्टिक्स वाले में कि रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे आके क्लोजिंग देता है। तो ये 88 के ऊपर खुला, ये जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके नीचे ही खुला, लेकिन जैसे ही खुला मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया। फिर भी हम लोग इसको 88 कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें, कोई भी पॉजिटिव न्यूज आया होगा, कुछ भी आया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, खुलने के बाद ये ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दिया, जहां से खुला विक तक नहीं बनाया, वहीं से डायरेक्ट ड्रॉप हो गया मार्केट। मतलब खुला और गिरना स्टार्ट, इसमें कोई रुका ही नहीं है, स्टॉप ही, मतलब जहां पे खुला ना उससे एक पैसा भी ये ऊपर की तरफ नहीं गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा भी विक नहीं बना। फिर भी हम लोग इसको 88 कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या बोलता है हमारे यहाँ पे, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 88 होना चाहिए ए बी। तो यहाँ पे ये 88 से रिट्रेस होके आ रहा, तो ये भी रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल होता है। तो एक्स ए बी बी सी। अब हम लोग चेक करेंगे सी डी हमारा रूल क्या बोलता है, सी डी 1.61 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए हमारा ये है। अब हम लोग सिंपल सा एक्स से लेकर ए तक लगाएंगे, लगा दिया। अब यहाँ पे 1.618 का लेवल आ रहा है। अब देखोगे तो ये इतना नीचे की तरफ गया, फिर इसको रिजेक्शन मिला ऊपर की तरफ, ये इसके ऊपर जाके ही क्लोजिंग दिया, यहाँ पे हैमर बनाया। तो ये भी हमारा रूल फुलफिल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पैटर्न लूंगा। हम लोगों ने इसको कंसिडर किया था x, तो x ये हुआ, ये हमारा टॉप ए, तो a ये हुआ। अब ये हमारा 88 ये हुआ, ये हमारा यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर करेंगे 87, 88, ये हमारा 1.61 ये वाला लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा सारा रूल फुलफिल हो गया। आप देखो एक्स ए का रिट्रेसमेंट 88 होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा एक्स ए का ए बी जो होना चाहिए वो 88 होना चाहिए। तो ए बी जो है वो यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, रिट्रेसमेंट से हम लोगों ने चेक कर लिया था। उसके बाद बी सी जो होना चाहिए मिनिमम 38 मैक्सिमम 88 होना चाहिए। 88 से ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया, किसी भी न्यूज़ के कारण गैप अप खुला, लेकिन इसको फिर भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट सी इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सी डी क्या बोलता है, 1.61 होना चाहिए एक्स ए का। तो सी डी, ठीक है, सी डी हमारा क्या हो रहा है 1.61 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, पी आर जेड जोन बनेगा। तो ये सबसे सिंपल सा काम है, यहाँ पे पी आर जेड जोन बना, तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी आर जेड, ओके। पी आर जेड जोन बन गया, मार्केट इसके अंदर आएगा। जैसे आया आप यहाँ पे कभी भी खरीद सकते हो, आपकी इच्छा। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट के लेवल से प्राइस वैसे भी ऊपर की तरफ जाता है। आप यहाँ पे देखो पास्ट प्राइस के एक्शन को आपको खुद पे खुद समझ आएगा। जब प्राइस से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो एग्जैक्टली इसी लेवल से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, और जब भी अभी यहाँ पे आया ऊपर से नीचे की तरफ आया तो यहाँ से फिर प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये हम सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं। और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन भी बन गया, किस पैटर्न के हिसाब से, डीप क्रैब के हिसाब से। ये हमारा डीप क्रैब है और ये हमारा क्रैब है। डिफरेंस क्या है, ये मैक्स टू मैक्स 61 होना चाहिए, ये 88 तक चल सकता है। यहाँ पे आप 88 ही होना चाहिए, 78 होगा तो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो 88 होना चाहिए। तो ये हमारा डीप क्रैब यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब इसका हम लोग एंट्री पॉइंट देखते हैं। एंट्री पॉइंट क्या होता है, डी पॉइंट पे। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे जोन के अंदर आया आप एंट्री कर लोगे और स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा लेना है। फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, सेकंड टारगेट पॉइंट सी। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं पॉइंट बी को एक बार मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट बी है, हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे जो एक कैंडल है वो एक दिन का है, यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये मंडे, ये कब का है, सैटरडे 1 फरवरी, ये कब का, मंडे के दिन 3 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मंडे के दिन प्राइस खुला, इसके जोन में जब भी आएगा आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जितने भी लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को देखकर ट्रेड करते होंगे, पूरे दिन उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे एंट्री किया होगा। उसके बाद मार्केट ऊपर जाके अच्छे जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे आके क्लोजिंग, पहले लो बनाया यहाँ तक, फिर लो बनाया, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर को कलेक्ट किया, ऑर्डर कलेक्ट हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ, ऊपर जाके यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट डे इतना ऑर्डर कलेक्ट हो गया था, डायरेक्ट खुला और खुलते के साथ ऊपर। दूसरे दिन गैप अप, गैप अप के बाद अपने टारगेट को अचीव, मतलब 2 दिन में अपने टारगेट को अचीव कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो कितने पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिला है, और लगभग 50-56 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिला। स्टॉप लॉस, चलो आप यहाँ पे एंट्री करते हो और सपोर्ट के लेवल पे, तो सेम आपका 11 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और लगभग 50 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि कितना छोटा स्टॉप लॉस होता है और कितना बड़ा यहाँ पे हमारा टारगेट होता है। किसी भी स्टॉक में यूज करोगे सेम परफेक्ट वर्क करेगा। अब यहाँ पे लेवल्स, जैसे कि ये ऊपर की तरफ, तो ये नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा
कि अगर मार्केट हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं और मार्केट खुला और खुलते के साथ अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता ना तो पैटर्न फेल है बॉस। क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग कहाँ दिया, अपने जो लास्ट क्लोजिंग है प्रीवियस डे का क्लोजिंग उससे भी कितना नीचे आकर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे परफेक्ट ये वर्क करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप क्रैप पैटर्न। तो डीप क्रैप और क्रैप में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप फोटोज भी देख सकते हो। इसके बाद है शार्क पैटर्न। तो शार्क पैटर्न तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, क्रैप और डीप क्रैप दोनों का मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिखाया। ये क्या है, HDFC बैंक पे मैंने डीप क्रैप लगाया और निफ्टी पे मैंने क्या लगाया था, क्रैप लगाया था। दोनों का टारगेट भी हिट हुआ, सेम कॉन्सेप्ट है। समझ आया सब लोगों को? समझ आया सब लोगों को? जी जी बिल्कुल सर। कैंडल के बाजू में लिया है ना सर, क्यों ऐसा? क्या बोले, फिर से बोलिए। एक बार चार्ट ओपन करना सर। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे बस एक सेकेंड, अभी बोलिए। जी सर, जो बी लिया है ना सर, ए और बी का, वो बी एक्चुअली ये रेड कैंडल के नीचे होना चाहिए ना सर, इस तरफ। ये हाँ सर। तो ये हमारा बी पॉइंट है। यस सर। हाँ, तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, नेक्स्ट डे गैप अप खुला, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिला, फिर कंटिन्यूसली अपना क्या सी लेग बनाया। 88 से ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन किसी भी न्यूज के कारण क्या हुआ, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ खुला, लेकिन जहां से खुला वहीं से डायरेक्ट गिर गया। और जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, यहाँ पे जो क्लोजिंग था उसके भी नीचे आके ये क्लोज दिया ये कैंडल। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से बियर इनगल्फ कर लिया। फिर देखो यहाँ तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया और डीप पॉइंट जहाँ पे जो हमारा रिवर्सल होता है वहां पे हैमर बनाया एक दिन के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप हैमर कैंडल स्टिक्स को देखकर भी ट्रेड कर सकते हो। जो हमारा सपोर्ट का लेवल है उस पर हैमर बना तो कॉमन सी बात है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा ही। ठीक है, समझ आया आपका कोई डाउट इसमें? जी बिल्कुल सर वो बी पॉइंट साइड में बना है बोल रही थी वो। नहीं, ओके समझ आ गया सर मेरे को। जो बी पॉइंट है ना सर, वहां से रिवर्स होना चाहिए, बस उतना ही। इतना ही। अब ये अगर लेवल मान लेते हैं कि अगर जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से रिवर्स होता ना तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर सकते। ये कहाँ से रिट्रेस हो रहा है, लगभग इस लेवल से रिट्रेस हो रहा है। 87 है और इसको एग्जैक्टली 88 कर देता हूँ। सर स्पोर्ट भी है ना कैंडल तो बाजू में है ना उसके। जब आप देखोगे तो ये भी हमारा सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया। यार जिनको क्वेश्चन पूछना होता वही। इसमें एक चीज और देख सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जैसे स्पोर्ट जो है ना वो भी एक फेवरेबल रहती है। बिल्कुल, अगर आप 5 to 10 पॉइंट्स अगर ऊपर नीचे भी हो, लेकिन अगर वहां पे सपोर्ट आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है, तो मुझे लगता है वो काम कर सकता है। देखो ये इस वीक के लो को देखो और प्रीवियस वीक के लो को देखो। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। आप देखोगे तो आप इसको थोड़ा बारीकी से समझना। प्राइस यहाँ बन गया एग्जैक्टली, हाँ जोन बना, एग्जैक्टली इसी लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, एग्जैक्टली इसी लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। लेकिन आप यहाँ पे देखो तो तीनों कैंडल को रिजेक्शन मिला, लेकिन ये तो हमारा पैसे पता है कि हमारा डी पॉइंट ये बनने वाला है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हाई हुआ, मार्केट गैप यहाँ पे खुला, फिर डायरेक्ट नीचे, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यूसली अपने पीआर जोन में आ गया। बिल्कुल समझे इस चीज को? यस सर। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, बी पॉइंट भी हमारा एज अ सपोर्ट की तरह होना चाहिए। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आप पास्ट के प्राइस को देखकर सपोर्ट का लेवल भी समझ सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि जब बी का ब्रेकडाउन होता है तो आप बी के लिए ले सकते हो छोटा सा ट्रेड। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये हमारा सपोर्ट का लेवल होता है और सपोर्ट का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। देखो कहीं ना कहीं अगर सी पॉइंट की भी बात करें ना तो मुझे लगता ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो तो कहीं ना कहीं पीछे एक सपोर्ट रही होगी या फिर रेजिस्टेंस रही होगी पीछे, है ना। हर एक लेवल एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल ही होता है, ए हो, सी हो, डी हो, बी हो। लेकिन हम लोगों को इस पे तो एंट्री करना नहीं है, हम लोगों को इस पे एंट्री करना नहीं, हम लोगों को एंट्री करना है डी पॉइंट पे। तो हम लोगों का ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, डी पॉइंट पे। अगर ये हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं भी बन रहा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारा, लेकिन ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही बनना चाहिए, तभी ये परफेक्ट काम करेगा। अगर इधर उधर कहीं बन गया तो फिर पैटर्न फेल हो जाएगा। ओके हाँ जी। अभी मैंने आप लोगों को क्रैप और डीप क्रैप दोनों समझाया, समझ आया सब लोगों को? जी, अब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, बाकी तो आ गया हमें तो। हाँ देखो भाई, एक चीज इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, हार्मोनिक पैटर्न फेल करता है। अगर आपके दिमाग में ये है कि ये 100% सक्सेस देगा, बिल्कुल भी नहीं, ये फेल करेगा बॉस। लेकिन आपको इसमें फेल से आपको सक्सेस तभी मिलेगी कि आप उसमें रीजन ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। अगर फेल हो रहा है तो रीजन ढूंढो क्यों हुआ,
जब आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे पूछो, मैं आपको बता दूंगा। अभी भी मुझको लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें जो मुझे खुद नहीं पता है, वो तभी पता चलेगा जब मैं इसमें 1 साल 1.5 साल और कंटिन्यूस इस पे ट्रेड करता रहूंगा, तो मुझको और नई नई चीज समझ आएगी इस कंडीशन में फेल होता है। जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को एक नया तरीका समझाया था कि वहां पे हार्मोनिक पैटर्न क्यों फेल हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट 2000 पॉइंट गिर चुका था, और जब 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट गिरता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आता है, और जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ऊपर जा रहा है तो छोटा सा कहीं पे हमारा क्या बना था, रिवर्सल पॉइंट बन गया। तो वहां से रिवर्सल कैसे होगा? जब प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है मार्केट में कंटिन्यूसली, तो मार्केट तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। तो वहां पे हार्मोनिक पैटर्न फेल हो गया था, शार्क पैटर्न मैंने लगाया था। ठीक है, समझ आया सब लोगों को? समझ आया? यस जी सर, जी सर। हाँ, सम्राट रॉय, आपका लगभग जितने भी आपका पीडीएफ होता है वो मुझे गलत ही मिलता है। आप सही तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, नहीं तो लेक्चर को 2-3 बार देखो तभी समझ में आएगा। आप सारा लेक्चर अटेंड कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका पैटर्न गलत बन रहा है, क्यों? हाँ सर, मैं ज्यादातर ट्राई नहीं कर पाता, दिन में टाइम नहीं मिलता मैं। तो टाइम निकालना पड़ेगा बॉस। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो टाइम आपको डेली से 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम डेली आपको 2 घंटा तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, तब भी आपको कुछ समझ में आने वाला है। 1 दिन दिए 2 दिन नहीं दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर सीख ही नहीं पाओगे बॉस। हाँ ठीक है, सर। आप डेली टाइम देने की ठीक। कोशिश करो। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 1 घंटा भी दोगे ना डेली, वो भी बहुत है। नहीं बोल रहा हूँ 5 घंटा 6 घंटा देना है आपको, 1 घंटा दो लेकिन डेली दो। 1 घंटे में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरी लेक्चर 1 से 1.5 घंटे की होती है। आप एक बार लेक्चर देख लो, फिर आपको किसी वक्त सुबह में देख लो, शाम में देख लो, फिर रात में सोने से पहले 1 घंटा प्रैक्टिस करके सो जाओ, कोई दिक्कत है? आप स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में भेजो, सबका मैं बता देता हूँ कौन सही है कौन गलत है। बाकी एक समीर नाम के कोई बंदे हैं, उन्हीं का मुझे लगता है कि वही सही तरीके से सीख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मुझको इन्हीं का पीडीएफ दिखता है ग्रुप में ज्यादातर, और 2-3 लोग हैं, लेकिन जो सही है करेक्शन के साथ वो सिर्फ इन्हीं का ही आ रहा है। बाकी लोगों को भी भेजो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि मैं आप लोगों को डाउट बता पाऊँ कि हाँ आप लोगों के ये चीज डाउट है, आप इस चीज को सही करो। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना लेक्चर लेने का, ताकि आप अगर आप उस चीज को सीख ही नहीं पाओगे तो। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ जी, तो इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट करो, ग्रुप में भेजो, मैं बताऊंगा कि उसमें क्या गलती है उसमें क्या सही है। ओके। यस सर। ओके। कोई डाउट किन्हीं को क्रैब और डीप क्रैब में? नहीं सर, थैंक यू। नो इशू। ठीक है, तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शार्क पैटर्न। बोलिए। एक चीज और डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। बोलिए। जैसे कि आप ये लास्ट मोमेंट वाली पे डिस्कशन कर रहे थे ना कि हम कॉल और पुट को जैसे बाय करते हैं ना, तो मुझे लगता है 325 का टाइम जो है वो एग्जैक्टली सही है इसके लिए ना। हाँ, अगर क्योंकि आपको 327-28 के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली कई बार कंपनी स्क्वेयर ऑफ कर देती है, जैसे हमारा जो टर्मिनल है ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ कर देता है। हाँ, 3, 15, 20, 25 तक आप आराम से खरीद सकते हो अगर आपको ओवरनाइट खरीदना है तो। 3:22 to 3:25 के बीच में जो टाइम है उसमें ये होता है कि मार्केट कई बार एकदम से फास्ट मूव भी करती है, तो उस मोमेंट पे हमारा जो स्टॉप लॉस है कहीं उसी दिन ना कट हो जाए ना। आप स्टॉप लॉस लगाओगे अगर दूसरे दिन के लिए, वो तो वैसे भी हट जाएगा। नहीं, देखो ना, ऐसा होता है कि अगर दोनों के लिए लगाएंगे तो किसी एक का हटेगा ना। दोनों का हटेगा बॉस। आपको किसने बोला एक का हटेगा? आपका दोनों अगर आपने आज कॉल भी खरीदा 100 रुपीज पे और 90 रुपीज का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, और आपने पुट भी खरीदा 100 रुपीज पे और 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया, और आपने दोनों को ओवरनाइट छोड़ दिया, तो नेक्स्ट डे आपका दोनों का एसएल कट जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉल का, आपका दोनों का स्टॉप लॉस हट ही जाएगा। फिर नेक्स्ट डे अगर गैप अप हुआ या फिर गैप अप हुआ तो आपको कॉल वाले में प्रॉफिट होगा और उतना ही प्रॉफिट आपको पुट वाले में लॉसेस हो जाएंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी ऑप्स्टर पे दिखा रहा था, बट इसने भी अपना प्रीमियम लगा दिया, तो ये भी अब ओपन हो नहीं रहा। आप इसको चेक कर सकते हो। एक और वेबसाइट था, उसका क्या नाम था, सेंसिबल, उस पे भी चेक कर सकते हो आप। सेंसिबल में, हाँ, सेंसिबल पे भी आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। जीरोधा का जो है। हाँ। नहीं, तो इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे देखो, अगर हमने कॉल भी लिया पुट भी लिया, तो कॉल का अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा ना किसी एक में, तो उसका तो प्रीमियम एकदम से खत्म हो जाएगा। मैं आपको अच्छे से एक बार समझाता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को। मैं आपको बताता हूँ, देखो मार्केट फॉर एन एग्जाम्पल, इसका मैं एक बार यहाँ आता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब आपने ये चल रहा 17,662 रुपये पे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 17,700 का कॉल भी खरीदा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेट, 17,700 का आपने सी भी खरीदा,
इसका प्राइस मैं दे देता हूँ 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज है, ठीक है। आपने 17,700 का से ही खरीदा 100 रुपीज पे, कोई भी जी। क्वांटिटी XYZ आपने खरीद लिया। ओके। सेम 17,700 का आपने यहाँ पे PEB खरीदा, लेकिन इसका प्राइस भी सेम 100 रुपीज। ओके, अब आपने 17,700 का CB खरीदा 100 रुपीज पे, 17,700 का PEB खरीदा। अब आपको ये कहना है कि अगर मार्केट गैप अप हुआ तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा, बिल्कुल इसमें लॉस होगा। लॉस होगा। आपने स्टॉप लॉस इसमें भी लगाया 90 रुपीज का, अब वो भी मैं इसमें यहाँ भी पे लिखता हूँ। मैं आपने यहाँ पे आपने जो SL लगाया वो 90 रुपीज का लगाया, तो इस वाले सिनारियो में आपका SL कितने पॉइंट का बना? 90 रुपीज का। आपका 10 पॉइंट का यहाँ पे बस SL है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज, अगर आप 10 इसको पॉइंट देखते का हो SL है। तो यहाँ पे भी आपका 10 पॉइंट का SL है, दोनों में 10-10 पॉइंट का आपका SL हो गया। अब आपको ये लगता है कि नेक्स्ट डे अगर गैप अप हुआ तो इस जो हमारा P है इसका 10 पॉइंट का SL हिट हो जाएगा, बिल्कुल। मुझे लॉस सिर्फ 10 पॉइंट का होगा। यस। और अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुलता है तो इसका प्राइस 200 हो जाएगा, तो मुझको यहाँ पे 100 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन मैंने खोया यहाँ पे बस 10 रुपए, 10 पॉइंट। ऐसा नहीं होता है। आप अगर यहाँ पे 100 पॉइंट गैप अप खुल रहा ना, तो ये जो आपका 100 रुपीज का है ये 0 हो जाएगा, और ये 100 से 200 हो जाएगा, तो आपको इसमें उतना ही लॉस होगा जितना आपको इसमें प्रॉफिट होगा। नहीं है ना सर, यही तो चीज है, मैं प्रैक्टिकली करके ये चीज देखी ना मैंने। अब आपको मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, इस तरीके से हाँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका SL हिट हो जाए और इसमें मुझको प्रॉफिट, मैं आपको बस Yes. इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों का जी। SL ओवरनाइट में कट जाएगा। आप यहाँ पे प्रीमियम को आप समझो, उसको हम लोग अभी आपको मैं बताना कि उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना होता है, जैसे आयरन फ्लाई, बुल कॉल स्प्रेड, उस तरीके से यूज करके आप मार्केट गैप अप भी होगा तभी भी आपको प्रॉफिट होगा, गैप डाउन भी होगा तभी भी प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके लिए आपको वो चीज बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे कोई भी नए लोग करेंगे तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं अपना जो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ ना, 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा किया था मैंने। एक बार जो है वो प्रॉफिट मैंने निकाला भी, और नेक्स्ट मैंने फिर वो ट्राई किया, तो उसमें क्या हुआ है कि मॉर्निंग में मैं कट नहीं कर पाया, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ना देता हूँ, तो मार्केट एकदम से रिवर्स हो गया। वही प्रॉब्लम हो जाती है ना उसमें कि अगर आप हाँ। देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और इतने में मैंने मार्केट रिवर्स के चक्कर में मैंने पुट जो थी वो ऑलरेडी क्विट कर दिया था उधर से पुट का, और कॉल में चला था प्रॉफिट में। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। अब मान लेते हैं कि ये निफ्टी है, ठीक है जी, ठीक है। निफ्टी का मैंने सबसे यहाँ पे ऑप्शन कर लेता हूँ, इसका ले लेता हूँ 9 फरवरी का। यहाँ पे मैंने कॉल भी कर लिया। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्ट्रेडल, यहाँ पे 17,700 नहीं, मैं मान लेता हूँ 17,700 का CP। वेट स्ट्रैंगल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझको कॉल पुट दोनों खरीदना। 17,000 मैं खरीदूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 17,700, ये रहा 17,700 का P और 17,700 का C। 9 फरवरी एक लॉट, बाई पे क्लिक किया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आप इधर आओ, यहाँ पे आपको सब कुछ लिख देगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, लॉसेस जो आपका प्रीमियम है उतना ही जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है। अब मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे आप देखोगे कि कितना का इसका है कॉल स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे मैंने चूज किया ही नहीं, 17,700। अब देखो अगर आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको नीचे देखना 17,745, 17,000, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आपको लॉसेस यहाँ पे PNL माइनस 6400 रुपये, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा, अब मार्केट अगर यहाँ पे, अगर मार्केट खुल जाता है 17,900 पे, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा कितना? 390 रुपए का। अब इसके ऊपर जितना मार्केट खुलेगा आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, 18,000 पे खुलेगा आपको इतने का प्रॉफिट होगा, इसके और ऊपर खुलेगा आपको इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। ये तो क्या हो रहा है, ऊपर खुल रहा मतलब गैप अप खुल रहा। अब मान लेते हैं मार्केट गैप अप नहीं खुल रहा, मार्केट क्या हो रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, तो यहाँ पे अगर इस जोन में कहीं भी खुलेगा तो आपको लॉसेस होंगे। अब अगर मार्केट यहाँ से मान लेते हैं 17,400 पे खुलता है, तो आपको गैप डाउन खुलने पे भी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 140 का, और गैप डाउन खुलता और ज्यादा पॉइंट तो अभी आपको 1900 का प्रॉफिट हो रहा और ऊपर जा रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटेजी बनाया, स्ट्रैंगल बनाया, स्ट्रैंगल दिया ना। यहाँ पे हम लोगों ने कॉल भी खरीदा था, पुट भी खरीदा था। अब मार्केट गैप डाउन हो गैप अप हो कोई मतलब नहीं है, मुझको प्रॉफिट दोनों तरफ होगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस दोनों वो जो आपका ब्रोकर है वो हटा देगा। जी, मैं आपको बस यही चीज बताने वाला था। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट तो ऐसे ही ज्यादा होता है, इसी में आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, लेकिन इतना करने की क्या जरूरत है। आप सिंपल ये समझो ना कि अगर मैं कॉल खरीद रहा हूँ तो मुझको प्रॉफिट कॉल ही में होनी चाहिए। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप ये चीज खुद कर सकते हो, ये मैं कभी नहीं बनाया आज तक नहीं। सिंपल, अगर मुझको खरीदना ओवरनाइट रखना भी है तो मैं कॉल को रखूंगा, अगर मुझे रखना है तो मैं सिर्फ पुट को रखूंगा, कॉल को रखूंगा ही नहीं। समझे इस चीज को? हाँ नहीं, वो तो एनालिसिस अगर परफेक्ट हो तब तो बिल्कुल ठीक है ना, वो सही बात है।
जी, मैं आपको बस वही बता रहा था। जी, थैंक यू सो मच सर। देखो और क्या बोल रहे थे आप? सर इसमें थीटा डीके इंक्लूड नहीं होगा ना सर, जो स्पाइरल बनाए हैं आप, उसमें वो भी तो होगा। अलग से ही रहेगा। नहीं, उसमें भी होगा। आपको वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का हमारा थीटा डीके नहीं होगा। करंट मार्केट के हिसाब से कोशिश करना कि इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को चूज करना। थीटा हमेशा हर जगह डीके होता है। सर आज एक और चीज की मैंने, हम्म आज मैंने लगभग 300 और 400 पॉइंट्स जो था ना, हम्म वो इन द मनी जाके मैंने इसमें लिया था आपका कॉल में, ठीक है। हम्म और मैंने वहां पे एक मजेदार चीज देखी कि उसमें जो लॉसेस होते हैं वो एकदम से नहीं होता है। हम्म जैसे उसके मार्केट ऊपर, उसके पॉइंट्स बड़े रेयर जाके कम हो रहे थे। बहुत स्लो होता है उसमें। प्राइस की जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत स्लो होता है। हाँ लेकिन एक बार में जो अप्स होगा ना वो 5 से 6 पॉइंट का होगा। एक बार में जो यस डाउन होगा ना वो 5 से 6 पॉइंट का होगा। बिल्कुल। हम्म तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि इन द मनी जो है अगर हम उसमें ले तो मुझे लगता है लॉसेस को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं इस चीज में। वही चीज तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना, सब लोगों को बताऊं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करो एट द मनी, नहीं तो फिर इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस को चूज करो। उससे क्या होता है कि आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। पैसा ज्यादा लगता है बट आपका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि अगर मैं कम पैसा दे रहा हूँ आउट ऑफ द मनी में तो वहां पे आपको, आप चाहते हो कि प्रॉफिट नहीं, भी हो और आपको रिस्क भी नहीं लगे ज्यादा। आउट ऑफ द मनी एक तो डीप में जाके भी एक ऐसी चीज होती है कि वहां पे थीटा डीके नहीं होता। मैं आपको बताऊं, कहीं मैं पढ़ रहा था इसका कि जो आउट ऑफ द मनी डीप में जाना है तो वहां पे नहीं होता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट बड़ी कम होती है। हम्म लेकिन एटीएम में हम लेते हैं, मान लो, ठीक है, एट द मनी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इमीडिएटली जो है वो, जैसे मान लो इन द मनी पहुंच जाएगा तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो रहता है ज्यादातर। हम्म लेकिन ओटीएम अगर उसकी फ्लक्चुएशन नहीं होगी बट आपकी जो प्राइस की इंक्रीमेंट होगी वो तो बढ़ेगी ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। अगर आपने 100 रुपीज में आउट ऑफ द मनी को खरीद लिया बिल्कुल और मार्केट बिल्कुल अगर अब वहां से आपका आउट ऑफ द मनी 1000 पॉइंट है, अगर मार्केट 17,000 पे चल रहा है और आपने 18,000 का कॉल लिया तो उसमें फ्लक्चुएशन तो नहीं होगा बट आपने अपने पैसा तो लगा दिया। अब यहाँ से मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर भी जाता है तो आपकी जो प्रीमियम का प्राइस है वो 1 से 2 रुपया ही बढ़ेगा। तो आपको वहां बिल्कुल। पे क्या फायदा पैसा लगाने का, आपको तो प्रॉफिट एक्चुअली कमाना है। ओटीएम जो है वो बेस्ट है हेजिंग के लिए, बाकी कुछ नहीं देखा उसका। हेजिंग के लिए क्या कि आपको मार्जिन मिल जाता है तो उसके लिए बेस्ट है, बाकी नहीं है कुछ भी इसका। और इसलिए इन द मनी अगर हम डीप पे जाते हैं तो इन द मनी का बेनिफिट्स बहुत है। भी बिल्कुल। तो हमेशा कोशिश करना एट द मनी या फिर इन द मनी का खरीदना। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आप इन द मनी खरीद रहे हो, एट द मनी खरीदते हो, वहां से अगर 100 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है तो आपकी प्रीमियम का प्राइस 100 पॉइंट अब इन द मनी हो गया। अब वहां से जितना प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा आपको क्या होगा, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा। तो इसलिए इन द मनी, आउट ऑफ द मनी को हमेशा अवॉइड करना है। ये चीज आप लोगों को समझ आया, क्रैब और डीप क्रैब? जी कोई डाउट इसमें? सर सर जी, जी बोलिए। हेलो सर जी। बोलिए। मैंने सुबह 7:20 पे एक पैटर्न शेयर किया था ग्रुप में, आपने देखा नहीं शायद, एक बार टैग करिए, अभी बैक पैटर्न का। टैग करिए उसको, देखता हूँ अभी। एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग अवेलेबल हो या नहीं वो देखता हूँ मैं, एक सेकेंड। आप टैग करो, क्या नाम है आपका, जितने भी लोग ग्रुप में अभी ज्वाइन हो, मतलब लेक्चर में ज्वाइन हो, 21 स्टूडेंट्स है ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था बैच 4 के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैं वेट कर कमेंट रहा करना हूँ, है। मैं वेट कर रहा हूँ, इस वीडियोस में जाओ, कम से कम 4-5, मतलब नहीं, आपको अगर आपका जो भी फीडबैक है बस इस वीडियो की कमेंट कर देना, ताकि जो भी लोग नए आए ना उनको समझ में आए कि इसमें हम लोग क्या सीखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, अभी अभी कर देते हैं। जाइए आप लोग इस पे एक बार कमेंट कर दिए, ताकि जो भी नए लोग हैं उनको समझ में आए कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज सीखते हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ ये चीज जो है एक अभी वैल्यूएबल है। 2 आवर्स पहले डाला ना आपने ये? हाँ 2 आवर्स पहले मैंने डाला था। अभी आप लोग इस पे कमेंट कर दो, जितने भी लोग देख रहे हो, मैंने ग्रुप में उसका लिंक डाल दिया। सर जी क्रैप पैटर्न और डीप क्रैप का वो डायग्राम दिखा दीजिए तो। अभी मैं जस्ट इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज देता हूँ, टेंशन मत लो, आज भेज दूंगा। अब तो लगभग हमारा लेक्चर खत्म हो गया, अब लास्ट पैटर्न बचा हुआ, तो मैं अभी जस्ट इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है, अभी टेंशन ओके मत लो, सर, बस लेक्चर खत्म होगा मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर।
ये पैटर्न में बॉस एसएल हिट हो चुका है, जो आपने भेजा है ना, क्या नाम है आपका? हाँ यस हाँ सम्राट रॉय, आपका इसमें एसएल हिट हो गया है। पैटर्न तो लगभग सही है, यस अगर आप इससे मैच भी करोगे तो 38 से 50 के बीच में होना चाहिए। 48 है, ये भी सही है, और 38 से लेकर 80 के बीच में, 88 के बीच में 77 है, ये भी सही है। मैक्सिमम 88 होना चाहिए, वो भी सही है। बट मार्केट वहां से रिवर्स हुआ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एसएल हिट हो गया। इसका भी रीजन होगा कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग हाँ रेजिस्टेंस का एरिया नहीं होगा। अब पास्ट के प्राइस को एक बार देखना, हाँ अगर हाँ रेजिस्टेंस नहीं होगा इसलिए वो फेल हो गया होगा, ठीक है। यस सर हाँ जी। हाँ हाँ मैंने देखा। हाँ तो आप लोग वीडियो पे कमेंट कर देना ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बाकी और कोई डाउट किन्हीं को भी, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो बिल्कुल, बिना कुछ सोचे समझे। किन्हीं को कोई भी डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर है सब लोगों को? सर आज का हाई लो क्लोज टर्न दिखा दीजिए सर, मार्क करके। बैंक डाल निफ्टी दे में सकूं। सर करें, ऑफ करें? मैंने डाल दिया कमेंट ना इसमें। एक सेकंड में आपको बस एक छोटी सी और चीज बताना चाहता हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना, और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो भी लोग हार्मोनिक पैटर्न यूज कर रहे हैं ना, अगर उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे एक सेकेंड, ये चीज मैं आप लोगों को अभी मुझे बताना था बट मेरे माइंड से स्किप हो गया। ये अगर मान लेते हैं हमारा PRZ जोन है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, PRZ बना दिया, ओके ठीक है। अब यहाँ से प्राइस को रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाना है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे भी आप लोगों की गलती होगी, मैंने बहुत सारे लॉसेस किया इसलिए बता रहा हूँ। प्राइस नीचे आया थोड़ा ऊपर, फिर इसके अंदर आया। अब यहाँ पे जो है ना छोटा कैंडल नहीं बना, अब जैसे इसके अंदर आया ना, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा सा, या फिर यहाँ पे रेड कैंडल बन गया। अब ये जो बहुत बड़ा रेड कैंडल बना तो ये एक पैराबोलिक कैंडल हो गया, ठीक है, इसको हम लोग लॉन्ग रेंज बार कैंडल बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा हार्मोनिक पैटर्न फेल हो जाता है। अभी जो इन्होंने ये भेजा ना PDF फोटो जो भेजा, अगर आप उसमें देखोगे तो डीप पॉइंट के पास जो है बहुत बड़ा सा कैंडल बना हुआ है। अगर इसको आप मेजर करोगे तो लगभग 150 से 200 पॉइंट का हो जाएगा। तो वो पैटर्न, उसकी वजह से भी हमारे कभी कभी हार्मोनिक पैटर्न फेल हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। अभी इसको जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझको समझ आया ये चीज, ओके समझ आया ये चीज अभी जो मैं बताया आप लोगों को? सर और एक बार बताइए। ओके सर। पैराबोलिक कैंडल का वो तो 100 से 120 के ऊपर होना चाहिए, 150 से 200 पॉइंट। वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले कंसीडर में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। अगर हमारा जोन ही बन रहा है 50 पॉइंट का और उसके बीच में अगर 100 पॉइंट का कैंडल बन गया और वो क्लोजिंग भी दे दिया, तो फिर वहां पे तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा ना। अगर उसको रिजेक्शन मिल गया, अगर उसका क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जा सकते हैं मिस्टर सुरेंद्र शर्मा, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। सर और एक बार बताइए, वो कमेंट कर रहे थे नहीं देखे। ठीक है मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो अगर ये हमारा PRZ जोन बना, अब यहाँ पे देखो तो ये जो कैंडल है ना नीचे की तरफ आया था। अब इसको एक बार आप मेजर करो, ये कितने पॉइंट का कैंडल है, ये लगभग 20 पॉइंट का कैंडल है। लेकिन इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, रिजेक्शन मिल के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि उसको इस लेवल से रिजेक्शन मिला, इसलिए ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो इसको हम लोग लॉन्ग रेंज वाला कैंडल नहीं बोलेंगे। अब ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा ना, या फिर ये जो रेड कैंडल दिख रहा, वो अगर यहाँ पे बन जाता ना तो ये हमारा पैटर्न फेल हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा जोन 20 पॉइंट का है और इसके बीच में अगर 50 पॉइंट का कैंडल्स ही बन जाए, अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये आपका कितने पॉइंट का कैंडल्स है, आप देखो 40 पॉइंट का लगभग होगा, 36 पॉइंट का। अगर इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे बन जाए तो ये पैटर्न हमारा फेल हो जाएगा। क्योंकि यार 20 पॉइंट के कैंडल में, 20 पॉइंट के जोन में हमारा 40 पॉइंट का तो कैंडल सी बन गया, तो सारा मूवमेंट तो वो अकेले कैच कर लिया, तो पैटर्न भी फेल हो जाएगा और यहाँ से रिवर्सल भी नहीं होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको वापस से नीचे से रिजेक्शन मिल गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, इसलिए प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना और इसको नोट कर लेना अभी, ओके। जी जी सर। हाँ जी, जो भी जिनको वापस से सीखना है, बैच 4 स्टार्ट होने वाला 13 फरवरी से, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आप वहां भी सीख सकते हो। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट क्वेश्चन किन्हीं को बोलिए। आज मार्केट, हेलो सर जी, बोलिए। मार्केट ओपन वहाँ पर आज कोई पैटर्न क्यों नहीं बना? मुझे तो लग रहा था पैटर्न बन सकता है इधर। अब नहीं बना तो बॉस इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मार्केट की इच्छा नहीं बनाने की तो उसने नहीं बनाया। हेलो सर, बोलिए। मार्केट देखोगे तो यहाँ पे खुला है, उसके बाद ऊपर फिर नीचे। अब यहाँ पे मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही रह गया,
इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। स्टार्टिंग में बताया था ना, जो हमारा कंपोनेंट है ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, अगर उसके चार्ट्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कोई हाँ ये सर, छोटा छोटा वो मूवमेंट पे समीर भाई कोई ने डाला पैटर्न था नहीं ना सर बनता। बैंक निफ्टी में कल के लिए वर्क कर सकता है क्या बोलकर। एक बार में एक लोग बोलिए, क्या बोल रहे हो अभी आप? सम्राट भाई आप बोलो, जैसा पहले कि कंप्लीट करो, 1 सेकंड अरबाज बोलो छोटा आप। छोटा छोटा जो मूवमेंट आया था उसमें कोई पैटर्न हम फिट नहीं कर सकते थे क्या? वहां पे कोई पैटर्न नहीं लगेगा, आज मैंने छोटा देखा। मूवमेंट। नहीं, वहां पे कोई अच्छा पैटर्न अच्छा परफेक्ट नहीं हो रहा, मैंने चेक किया यहाँ पे, ऐसा कोई भी अच्छा पैटर्न नहीं लगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। अच्छा। एक फर्स्ट टाइम में हम फिपो क्या बोलते हैं, हिप रिट्रेसमेंट। फिबोनाची जो है ना, हाँ वही लगा के तो हम चेक कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। हाँ, वही लगा के तो चेक ही करना है, उसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है आपको चेक करने के लिए, उसी से आप चेक करोगे ना, ठीक है। ठीक ठीक बाकी है। हाँ अरबाज अब आप बोलो। जैसा कि समीर भाई ने ग्रुप में डाला था ना सर कल के लिए बैंक निफ्टी में वो पैटर्न वर्क कर सकता है क्या बोलकर। टैग करो जरा उस पैटर्न को वापस से। कर रहा हूँ। क्या है सर? कर दिया आपने? राम प्रसाद, अगर आप पैटर्न भेजो ना तो पैटर्न के साथ साथ नाम भी भेजो कि कौन सा पैटर्न आप बना रहे हो। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मैं किस पैटर्न के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर मुझे लेबल्स देख के तो समझ में आ जाती है कौन पैटर्न, ये चीज आपको पता है या फिर नहीं पता, वो चीज मैं देखना चाहता हूँ। तो कोई भी पैटर्न भेजो तो नाम के साथ भेजो कि सर ये बटरफ्लाई पैटर्न है, ये गाटली पैटर्न है, ठीक है, ये डीप क्रैब पैटर्न है, तब मुझको समझ आए कि हाँ आपने इस पैटर्न को सोचकर ये बनाया। ये क्या है, कितना मिनट के टाइम फ्रेम पे है ये सर 5 मिनट पे। 5 मिनट पे है सर। कौन सा पैटर्न है, नाम बताओ। साइफर पैटर्न है। साइफर पैटर्न। यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है? नहीं, अभी वहां पर आया ही नहीं है, 7-8 तक आया नहीं है। तो जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, जब भी आएगा फिर ही कंसिडर होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मार्केट ज्यादा साइडवेज हो जाता है, अब फॉर एन एग्जांपल एक चीज बताता हूँ, हार्मोनिक पैटर्न्स की कुछ कंडीशन होती है। अब जैसे कि ये हमारा पैटर्न है, ठीक है, अब ये हमारा बी का लेवल है और ये हमारा फॉर एन एग्जांपल एक्स का लेवल है, ये हमारा डी का लेवल। चलो अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से प्राइस नीचे भी आ गया। अब जो सी के पास गया ये ऐसे डायरेक्ट नहीं गया, ठीक है, ऐसे इस तरीके से नहीं गया, किस तरीके से गया, ऐसे 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 रोते 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 यहाँ तक पहुंच गया, किसी भी हाल में मरते मरते। तो इतना जो साइडवेज हो गया, अब यहाँ से डी के पास जो है ना डायरेक्ट ऐसा करके प्राइस नहीं आ रहा, ये किस तरीके से आ रहा, ऐसे ऐसे, मतलब मरते मरते गलती चलती जैसे तैसे यहाँ तक पहुंच रहा। इस तरीके से अगर आएगा ना तो यहाँ भी पैटर्न फेल ही होगा, क्योंकि यार प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, एक तरीके से साइडवेज टू बियरिश है। बाकी जितने भी पैटर्न्स में आप लोगों को दिखाया, जैसे आपको मैं HDFC बैंक का देखो तो यहाँ से प्राइस कैसे किस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर, फिर कंटिन्यूसली नीचे, फिर रिवर्स। ऐसा तो नहीं कि प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे साइडवेज करते करते नीचे आया, या फिर यहाँ से जो सी के पास गया वो ऐसे साइडवेज करते करते गया। मतलब एक पैटर्न लग रहा है, देखने में भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक पैटर्न है, तो पैटर्न देखने में भी थोड़ा लगना चाहिए। बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई की तरह दिखना चाहिए, तब उस पैटर्न को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसका नाम ही उस वजह से रखा गया। समझ आया ये चीज? ओके, थैंक यू सर। सब लोगों को आगे क्लियर है? सर ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी मैं जो लिंक भेजा हूँ प्लीज उस पर कमेंट जरूर करना, ताकि सब लोगों को समझ में आए ये चीज, ताकि वो लोग क्या करें, बैच 4 ज्वाइन कर पाए। जब तक 150 प्लस ट्रेडर्स या फिर स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे मैं बैच स्टार्ट नहीं करूंगा। तो ये आप लोगों की काम है कि इसको शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें ज्वाइन करना, ठीक है। बस आपसे मैं इतना ही हेल्प मांगता हूँ, और तो आपसे कोई चार्ज वगैरह करता नहीं, तो आप लोग इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो ना मेरी, करोगे या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो प्लीज इसको सर। हाँ तो प्लीज आप इसको शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। यस सर, थैंक यू। बिल्कुल।